ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, मैं बात करने वाला हूं आज 2024 में कन्या लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका उज्जवल भविष्य। ऐसे अन्य कोई परिस्थिति रहती है तो मैं बताना चाहूंगा नए श्रोताओं को। अगर आप विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं और फीस जमा करवा करके आप परामर्श भी करवा सकते हैं। अब जो मेरे फल कथन रहते हैं बड़े सामान्य तौर पर रहते हैं। हर पहली तारीख को मैं अपने फल कथन बनाने से पहले लगन कुंडली बनाता हूँ हर 12 लग्नों के हिसाब से, और उन 9 ग्रह की परिस्थिति के अनुसार ही अपने फल कथन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। मैं बतला रहा था आपको कि हर पहली तारीख को अपनी 9 ग्रह की परिस्थिति के अनुसार मैं अपने फल कथन बनाता हूँ और बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं। उसके अलावा आपके अन्य कोई होंगे सवाल, जिसे जिस जगह पे जिस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन या ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी सेहत कैसे रहेगी, अगर सिंगल व्यक्ति है तो कब होगी शादी, ऐसे अन्य कोई होंगे सवाल। और उन सवालों के मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आप सबको छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए कन्या लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर आइए अग्रसर करते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर लगन लग्नेश होकर के केतु, माफ कीजिएगा, लगन लग्नेश होकर के बुध यहाँ पर आपके पराक्रम स्थान में विराजे है शुक्र के साथ में। लगन में केतु, सप्तम भाव में राहु, वहीं पर मां के घर में राहु मंगल का अंगारक योग देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पर शत्रु पर विजय प्राप्त करते हुए शनि यहाँ पर छठे भाव में कुंभ राशि में, छठे घर में कुंभ राशि में विराजे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति, आपके 12वें भाव में चंद्रमा विराजे है। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनकर के सामने आई है और इसका प्रभाव प्रोफेशनल लाइफ में कैसा रहेगा। देखिए, यू नीड टू बिल्ड योर फ्यूचर। आपको अपना भविष्य बनाना पड़ेगा। आपके लगन के मालिक बनते हैं बुध। केंद्र में जब भी, कर्म स्थान में और लगन में जब भी बुध बैठते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए, वो वहां पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग में से जो एक जबरदस्त राजयोग है, वैसे ही पंच महापुरुष राजयोग बनता है भद्र नामक। वहां पर जबरदस्त तरीके से बैठते हैं और आपकी बुद्धि से, आपकी पराक्रम से आपकी वृद्धि करवाते हैं। तो जब भी वहां पर बैठते हैं आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी दूर की, क्योंकि बुध का काम होता है बुद्धिमत्ता का उपयोग करना। बुध होता है बुद्धि, बुध होता है वाणी, यानी कि बुध अपनी बुद्धि का और वाणी का उपयोग करके आप पैसा किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। यू नीड टू थिंक। सो दैट इज द रीजन आई सेड यू नीड टू बिल्ड योर फ्यूचर। फॉर दैट यू नीड टू डू अ प्लानिंग। बस सिंपल सा है ये लॉजिक। इस पूरे साल आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर बिल्कुल बराबर रहेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी ही होगी। जितनी इनकम होगी, जितनी आय होगी, उतने ही खर्चे होंगे। तो जितनी हो सके अगर धन बचाने का प्रयास करेंगे, मैं समझता हूं ऐसे इस वर्तमान काल में जो बचा हुआ धन होता है वही होती है हमारी खरी कमाई। ध्यान में रखेगा। अब यहाँ पर अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं किसी भी वस्तु के संबंधित, उसके अलावा गेमिंग, स्पा, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, फूड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, पैकिंग फूड, जंक फूड, या फिर आप समझ करके चलिए एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, और उन संबंधित वस्तुओं का अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद ये पूरे साल आपके लिए वृद्धि रहने वाली है। बहुत ही ज्यादा
अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपके लिए बिजनेस एक्सपांड करने का, और आर्थिक बरकत आपको लिए विशेषता से मिलेगी। आप अगर बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, नए क्लाइंट बनाना चाहते हैं, या फिर नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, आप जो अभी तक सोच रहे थे वो सोच के दायरे से बाहर निकलना है और एग्जीक्यूशन पे अगर आप आएंगे, आपके लिए ये पूरे वक्त, पूरे साल भर आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति अपने आप बनने वाली है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। दूसरी बात यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए, आप अपनी वाणी से बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधार सकते हैं। खास करके अगर प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपने रिश्तों को बिगाड़ दिया है जाने अनजाने में, तो आप उन संबंधों में फिर से नई जान भर सकते हैं। वो आप ही कर सकते हैं। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें? शेयर मार्केट में करें, प्रॉपर्टी में करें, म्यूचुअल फंड में करें, कहां पर करना है वो आपकी सोच रहेगी, आपके विचार रहेंगे। बुध का काम है आपको डायरेक्शन देना। एंड ऑफ द डे वो कर्म होगा आपका, डिसीजन होगा आपका। आपको सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। R&D करिए, कुछ भी करने से पहले परामर्श करिए किसी एक्सपर्ट के साथ में, और फिर कोई डिसीजन लेंगे। आपके लिए ये वक्त पूरा 2024 फायदेमंद परिस्थितियों को, अनुकूल परिस्थितियों को निमंत्रण दे रही है। आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए नौकरी पेशा वर्ग जितने भी लोग मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा, बस यहाँ पर आपको खुद का फ्यूचर के बारे में सोचना है, नए अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप आर्थिक बरकत के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट चेंज करना चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इस पूरे साल में ट्रांसफर के साथ जॉब चेंज होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे जॉब चेंज करना है, मुझे जॉब चेंज करना है, तो सिर्फ सोचने से नहीं कुछ होगा। आपको सोच को अमल में लाना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा प्रॉपर। जिस जगह पे या दूसरा विकल्प जो भी है वो उस कंपनी के बारे में सोचिए और उनके बारे में पता करिए क्या वो सही जगह है। इतना बस आप काम कर लीजिए। इस पूरे साल में आपको 2 से 3 बार आपको मौके मिलेंगे। पहला मौका आपको साल के शुरुआत में मिलेगा, दूसरा आपको मार्च अप्रैल के दरमियान मिलेगा, और तीसरा आपको जुलाई अगस्त के दरमियान मिलेगा। तो आपको छोटे छोटे अंतराल के बाद इस पूरे साल आपको 3 बार अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जॉब चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, वर्किंग प्लेस पे अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है या फिर कोई चुगलखोरी कर रहा है या कोई भी अन्य कारण की वजह से आपको किसी व्यक्ति से तकलीफ हो रही है, व्यक्ति विशेष से तकलीफ हो रही है, तो उनके साथ झगड़ा जितना हो सके अवॉइड करिए। वरना हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में आपकी छवि बिगाड़ी भी जा सकती है, जबकि आपका कोई फॉल्ट नहीं होगा ऐसी परिस्थितियों में। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आगे बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए चीजें आपके लिए सुधर सकती है अगर बिगड़ी होगी तो। जबान से आप जितने भी बिगड़े हुए रिश्ते हैं जबान से आप सुधार सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। सुख सुविधा में आपकी वृद्धि हो सकती है। शुभ काम, मांगलिक काम में आपके लिए इस पूरे साल में बरकत हो सकती है। यानी कि आप घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री या होम अप्लायंसेस, जो भी सुख सुविधा के संबंधित हमारे जीवन में लग्जरीज है, कार वगैरह, उसमें मैं समझता हूँ आपके लिए ये पूरे साल में यहाँ पर आर्थिक बरकत आपको दिख सकती है। बस खुद के निजी संबंधों को और संबंधों में ध्यान रखिए। अगर कोई चुगलखोर है और उसकी वजह से तकलीफ हो रही है तो इस मुद्दे को अवॉइड ना करते हुए उस पॉइंट को आप एड्रेस करिए, और तकलीफ कहाँ पर है उस चीज का पता लगाने की अगर आप कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो लोग, व्यक्ति विशेष से मैं बात करना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो पहले मई तक रुक जाइए। पहले मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति मई महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। लेकिन राशि परिवर्तन जैसे देवगुरु बृहस्पति करेंगे तो चीजें और आपके फेवर में होगी और आपके लिए लव मैरिज के लिए दरवाजे खुलेंगे। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कन्या लग्न के जातकों के लिए
निजी जिंदगी में यहाँ पे आंखें बंद करके आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग आपके लिए इस पूरे साल में, आप अगर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, डिफेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार होंगे। आपके लिए आने वाले दिनों में करियर में काफी बरकत मुझे दिखाई दे रही है 9 ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार। आगे जाकर के अदर एक्टिविटीज में आप जुड़े हैं, जैसे कि आप आर्टिस्ट है, आपके खुद के पैशन से है, और हॉबी आप कोई है, आप परस्यू करना चाहते हैं, या फिर मैं समझता हूँ यहाँ पर आप स्पोर्ट्समैन है, आपके लिए पूरे साल आर्थिक बरकत और करियर का ग्राफ ऊंचाई की ओर जाते हुए मुझे दिख रहा है। आगे बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर कन्या लगन, आखिर में बातचीत करना चाहूंगा कन्या लगन के जातकों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान 100% आपको रखना है। खास करके व्हीकल, जो भी वाहन, अगर खास करके आप 2 व्हीलर से ड्राइव कर रहे हैं तो खुद की सेहत का ध्यान रखना है। हेलमेट पहन के चलिए। हो सकता है आपकी है कोई सामने वाले व्यक्ति की लापरवाही की वजह से आपको चोट, दुर्घटना, यहाँ तक कि ऑपरेशन की तकलीफ हो सकती है, हड्डियों में भी तकलीफ दिखाई दे रही है, तो अन्यथा चीजों को ना लीजिए। सीरियसली मैं बतला रहा हूं आप सबको कि खुद की जान के साथ में थोड़ा सीरियस बन जाइए, और जब भी व्हीकल आपके हाथ में हो तो थोड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन करके आप बिहेव करेंगे रोड पे, तो आपके लिए भी ये परिस्थिति फायदेमंद रहेगी। उसके अलावा हार्ट के संबंधित तकलीफ हो सकती है, किडनी, लीवर के संबंधित आपको तकलीफ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो जितनी हो सके, अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हैं तो मेडिटेशन में अगर आप रखेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पे आपके लिए फायदा होगा। ब्लड लॉस से संबंधित तकलीफ हो सकती है, या खून के संबंधित आपको तकलीफ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो जितनी हो सके प्रिकॉशंस लीजिए। नेचुरोपैथी और होम्योपैथ और आयुर्वेद का अगर आप सहारा लेंगे, आपके लिए ये वक्त बिल्कुल बरकत वाला रहेगा। उसके अलावा लेडीज़ों को, यानी कि महिलाओं को गुप्त रोग होने की पूर्ण संभावना दिख रही है, तो जितनी हो सके प्रिकॉशंस लेंगे, उस रोग के संबंधित आपके लिए उतना ही फायदेमंद ये परिस्थिति बना रही है 9 ग्रह की परिस्थिति। तो यही पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूंगा। अंत में जाने से पहले उपायों में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। गणपति जी के संबंधित कोई भी पूजन आप करेंगे, और मंगलवार वाला व्रत रखेंगे। गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति की जो चौथ आती है, उसका अगर आप उस दिन अगर आप फास्टिंग का काम करेंगे, फास्ट करेंगे, या एक बार खाना खाएंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए यह फायदेमंद परिस्थिति बना करके रख रही है 9 ग्रह की परिस्थिति। और बुध के पन्ना रत्न धारण करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे सकती है। जाने से पहले आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न, श्रीयंत्र खरीदना चाहते हैं, कुंडली परामर्श करवाना चाहते हैं, वास्तु के संबंधित आपकी क्वेरी है, आप वास्तु के लिए परामर्श करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज जमा करवा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।